जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। शुरुआत करेंगे हम अपने सी लैंग्वेज से कि सी लैंग्वेज क्या होता है, सी लैंग्वेज से हम क्या कर सकते हैं और सी लैंग्वेज कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम सी लैंग्वेज के हिस्ट्री में आते हैं कि सी लैंग्वेज क्या है। तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कि आप कह सकते हैं डेवलप किया गया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कह सकते हैं अंडरस्टैंड करने में या किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। जो हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे आप कह सकते हैं बेल लैब में 1972 में डेवलप किया गया था। 1972 में इसे बनाया गया था और इसे लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। वो इसलिए कि ये आपके कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज और आपके हाई लेवल लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन आपको देता है कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं हमारे सी लैंग्वेज से। और इसे डेनिस रिचिंग ने क्या किया था, बनाया था। डेनिस रिचिंग ने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सी लैंग्वेज आखिर बना किससे है, इसके सिंटैक्स क्या है, इसके लाइब्रेरी फाइल क्या है, इसके बॉडी पार्ट में क्या होता है। मैं इसे सिंपली यहां से रफ कर लेता हूं। आपके सामने अभी सी लैंग्वेज के कह सकते हैं प्रोटोटाइप दिख रहा होगा कि इसे कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। इसमें आपको ये पहला ऑप्शन दिख रहा होगा हैज इंक्लूड डॉट एच, हैज स्टूडियो डॉट एच। सर ये है क्या इंक्लूड डॉट एच और आप कह सकते हैं यहाँ पे स्टूडियो डॉट एच और यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ है, कहीं कहीं कोन्यू डॉट एच दिए होते हैं। देखो ये सारे लाइब्रेरी फंक्शन है रहने के लिए। जैसे कि मान लो कि मैंने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया। मैंने बोला a इक्वल्स टू a प्लस बी या b प्लस सी ऐसा करके ये। तो यहाँ पे जो ये प्लस का ऑपरेटर है ना, इस ऑपरेटर को जोड़ना है। ये बात तो हमें पता है, आपको पता है, लेकिन ये हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी तो बताना पड़ेगा कि इस प्लस ऑपरेटर का काम दो चीजों को सम करना है, माइनस है तो उसको घटाना है, आपका कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन है तो गुणा करना है, आपका कह सकते हैं डिवीजन है तो भाग देना है। वो सारा कुछ हमारे इसके अंदर आता है जिससे हम कहते हैं आपके लाइब्रेरी फाइल्स। लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर हमारे सारे फंक्शन डिफाइन होते हैं। ये लाइब्रेरी फाइल जब भी हम किसी ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये हमारे लाइब्रेरी फाइल को कॉल करते हैं और हमारे लाइब्रेरी फाइल से फिर क्या होते हैं, ये कंपाइल होके आगे जाते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें आपका लाइब्रेरी फाइल रहता है। लाइब्रेरी फाइल में आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे लाइब्रेरीज को आपस में जोड़ सकते हो। लाइब्रेरी में होता ही आप जानते हो कलेक्शन ऑफ बुक या कलेक्शन ऑफ नॉलेज ही क्या कहलाता है, लाइब्रेरी कहलाता है। और यहाँ पे एक कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है जहाँ पे कि आपके फंक्शन डिफाइन होते हैं। सेकंड, सर सी लैंग्वेज में ये तो समझ में आ गया कि सर इसे लाइब्रेरी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सर ये मेन लिखा हुआ आ रहा है, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज है। तो ये आपका मेन फंक्शन होता है। कंप्यूटर जब भी हमारा कंपाइल करना स्टार्ट करता है तो हमारे मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करता है। सर मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके अंदर आपके सभी प्रोग्राम के क्लासेस, सारे ऑपरेटर डिफाइन किए जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक मेन इंट मेन नाम से हमने क्या लिया, एक फंक्शन लिया। अब आप इसके अंदर कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर दो, कैरेक्टर डिफाइन कर दो, फ्लोट डिफाइन कर दो, वो सारा कुछ आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप दिख रहा होगा। ये क्या करते हैं, हम लोग चीजों को रिटर्न करने के लिए इसका यूज करते हैं। यदि आपने यहाँ पे इंट मेन लिया है तो आपको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। यदि आप वाइड मेन लेते हैं तो कोई रिटर्न करने का जरूरत नहीं है। अब सर ये रिटर्न क्या होते हैं, रिटर्न क्यों लगाते हैं, तो आगे चल के हम जैसे जैसे प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल में जानते जाएंगे वैसे वैसे हम ये सारे फंक्शन का उपयोग करेंगे और इन सब के बारे में जानते जाएंगे कि ये क्या होते हैं। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने के बाद आप कह सकते हैं कि किसी भी जगह आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा असिस्टेंट डेवलपर या आप कह सकते हैं ऐसा प्रोग्रामर, और वहां पे आपको अच्छा खासा सैलरी भी इसके लिए दिया जाता है। ये आज हमारा इसका पहला लेक्चर है। जैसे जैसे हम इस पे आगे बढ़ते जाएंगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। अब ये जो हमारा आपके सामने ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस पे हम क्या करेंगे कि किसी भी फंक्शन को इसके अंदर, इस मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे। मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, मैंने ले लिया फ्लोट ए बी सी और ये मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ a इक्वल्स टू बी प्लस सी ये, और यहाँ पे आपके कुछ प्री डिफाइंड सिंटैक्स रहते हैं जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सारे हमारे पहले से इसके अंदर डिफाइन किए होते हैं कि प्रिंट एफ का क्या काम करना है, डाटा को प्रिंट करना, स्कैन एफ का डाटा को क्या करना है, किसी भी वेरिएबल में स्टोर करना, बाद में उसे दिखाना। वो सारे फंक्शन आपके आते जाएंगे।
तो आज का आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जैसे सब वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, आगे इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। यदि आपको इस रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है, वहां आप पूछ सकते हो। थैंक यू।